नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन वीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नोटिफिकेशन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस नोटिफिकेशन में इसमें लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा। लिखा है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा चतुर्थ एवं पंचम के आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। यह प्रकाशित हुई है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में और यह काफी शेयर किया जा रहा है। तो चलते हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि यह नियम विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली के तहत जो भी परीक्षा ली जाएगी उसके बारे में बात करता है। कुछ लोग इसे लाइब्रेरियंस के लिए पात्रता परीक्षा के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी पॉइंट पर जाता हूं और देखता हूं कि कौन सा रूल है जो इतने दिनों से लाइब्रेरियंस के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में दिया गया है। क्या यह सक्षमता परीक्षा सामान्य विद्यार्थियों के लिए है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक केवल उम्मीद किया है कि अब जो है पात्रता परीक्षा निकलेगी, पात्रता परीक्षा होगी, बीपीएससी का एडवर्टीजमेंट आएगा। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। यहां देख सकते हैं कि इसकी संरचना, परीक्षा का विषय और परीक्षा का विषय में प्राथमिक विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक के लिए, कक्षा 9 से 10 शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 शिक्षकों के लिए है। अब एक आता है इसमें कोड नंबर 117, विषय कोड है 117, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। आज हम इसकी बात करते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के इस एडवर्टीजमेंट में क्या है? यह सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है या उन अभ्यर्थियों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक बने हुए हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष बने हुए हैं? तो सबसे पहले मैं इसके रूल नंबर 19 की बात करता हूं। रूल नंबर 19 को आप सावधानी से पढ़िए और देखिए कि क्या कह रहा है। रूल नंबर 19 यहां है। यह सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित व कार्यरत शिक्षकों के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह किसके लिए है? यह नोटिफिकेशन किसके लिए है? यह सक्षमता परीक्षा किसके लिए है? जो पहले से चयनित हैं, जो पहले से नियोजित हैं, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक या व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है। यहां ध्यान से देखिए, कोई अन्य व्यक्ति इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से चयनित हैं, नियोजित हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे, वर्तमान में नियोजन मुक्त, सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं। जिनको पहले से नियोजन मुक्त कर दिया गया है या जो रिटायर हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा, यह
सक्षमता परीक्षा नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या यह आम परीक्षार्थियों के लिए है जो अभी तक इतने दिनों से पात्रता परीक्षा होने का उम्मीद कर रहे थे? तो मेरा आंसर है नहीं। और यह आंसर कहां से आया है? पारा नंबर 19 क्वेश्चन, ये पारा नंबर 19 है कि कोई भी अन्य व्यक्ति इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं होगा। तो यह प्रश्न जो है यहीं रह गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में है क्या। पहली बात, इसको शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका नाम पहले से तय है कि इसका नाम है सक्षमता परीक्षा और इसका नंबर है चतुर्थ और पंचम, यानी फोर्थ और फिफ्थ सक्षमता परीक्षा है। जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनके लिए चौथा और पांचवा है। इसका मतलब यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑलरेडी हो चुका है और चौथा होने वाला है। तो इसमें देखिए आप, परीक्षा का विषय यह है 1 से 5 के लिए सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, बांग्ला शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भाषा अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी उर्दू और अंग्रेजी बांग्ला। यह है 6 to 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित और सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यह शिक्षकों का विषय कोड है। और शारीरिक शिक्षक जो कार्यरत हैं उनके लिए है विषय कोड 304। इसमें जो लाइब्रेरियन है 117 विषय कोड है उसका, यानी पहले से जो नियोजित पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनके लिए है। और कक्षा 11 से 12, 11th-12th के लिए इसमें लाइब्रेरी साइंस नहीं है। इसका मतलब 11th-12th में जो है लाइब्रेरी साइंस में जो पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो है ही नहीं, यानी नियुक्त ही नहीं हुए हैं। तो चलिए चलते हैं इसके पाठ्यक्रम को तरफ देखते हैं। यह पाठ्यक्रम जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा RTE 2123 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार है। और परीक्षा का पैटर्न तो आपको पता ही है, 1 से 5 के लिए 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें भाषा, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और जो सब्जेक्ट है आपका वो होगा। प्रारंभिक और शारीरिक शिक्षक के लिए जो बेसिक ग्रेड के हैं 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें भाषा, सामान्य स्टडीज और शारीरिक शिक्षा होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए जो शिक्षक हैं उनका जो है भाषा, सामान्य स्टडीज और संबंधित विषय, ये प्रश्न है जो है प्रश्नों का वितरण है। कक्षा 9 और 10 के अध्यापकों के लिए इसमें भी 150 प्रश्न हैं, भाषा, सामान्य अध्ययन, विषय, यानी सारे में सेम है। लेकिन 11th और 12th, कक्षा 11 और 12 के लिए विषय का स्तर ऊंचा होगा अन्य शिक्षकों की अपेक्षा। तो चलिए देखते हैं अर्हता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी ऑलरेडी पहले से जो कार्यरत है उन्हीं के लिए है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो है हमारे लिए नहीं है, जो इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलेगी, तो उनके लिए यह पात्रता परीक्षा नहीं है। उनके लिए बिहार विद्यालय समिति द्वारा अलग निकाला जाएगा और जो निकाला जाएगा अलग, उसमें संभावना ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स 10th का प्रमाण पत्र लगेगा और अंक पत्र लगेगा, 12th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र लगेगा। अगर स्नातकोत्तर है 11th के लिए ये उपयोगी नहीं होगा, तो बीलिव और उससे रिलेटेड जितने सर्टिफिकेट हैं वो लगेंगे। और जो जाति प्रमाण पत्र है या OBC EBC जो हैं
वो लगेंगे और आधार कार्ड लगेगा। और आपने दक्षता परीक्षा पास की तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। डिसेबल एप्लीकेंट्स के लिए, जो दिव्यांग जन हैं, वैसे आवेदकों के लिए जो प्रमाण पत्र निर्गत होता है वो लगा जाएगा। तो ये सारी चीजें लगेंगी आने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में। अभी इसमें एक पॉइंट ये है कि नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्त प्रमाण पत्र, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रमाण पत्र लगाया जा रहा है। इसका मतलब कि ऑलरेडी जो नियुक्त हैं उन्हीं के लिए है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%, डिसेबल के लिए 32% और फीमेल के लिए 32%। यह क्वालिफाइंग मार्क्स आने वाले पात्रता परीक्षा में जो आप इंतजार कर रहे हैं उसमें बढ़ सकता है, या हो सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक यही रहे। तो आप घबराएं नहीं, यह जो नोटिफिकेशन है वह आपके लिए नहीं है, लेकिन आप तैयार रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी एप्लीकेशन भरें तो ठीक ठाक से सोच समझकर भरें। धन्यवाद।